न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज को कुछ खास खबरें। जेल में प्रताड़ित किया पर आस्था नहीं दी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक आह्वान करने के बाद अपनी गिरफ्तारी को याद करते हुए भावुक नजर आई लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने दावा किया है कि जेल में उन्हें परेशान किया गया था, लेकिन उनकी आस्था कमजोर नहीं हुई। राणा ने बताया है कि गुरुवार को हनुमान जयंती के अपने जन्मदिन के अवसर पर जहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ठाकरे का संगठन और घमंड अधिक देर तक नहीं टिका। मुंबई में ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के एक सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान करने के लिए बाद में वह नवनीत ने उनके पति रवि राणा को दी और गत वह वर्ष गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक जमानत ली गई थी और नवनीत ने इस समय को दावा करते हुए भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वह बच्चे उन्हें पूछा करते थे कि उन्होंने क्या किया है और उन्हें जेल में बंद क्यों कर लिया गया है। उन्होंने कहा, जेल में मुझे परेशान किया गया था, लेकिन वे मेरी आस्था को नहीं डगमगा पाए थे। मागच्या वर्षी हनुमान जयंती आणि रामाचं नाव घेणं म्हणजे देशद्रोह हा झाला होता आणि 14 दिवस साठी जेलामध्ये टाकलं होतं। पण आता खरी विचारधारा आणि हिंदू विचारधारांवर चालणारी या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटमध्ये आली आहे। खूप मोठे बॅनर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून माझे लावलेले, त्यांच्या मनापासून मी धन्यवाद करते। पण आत्ता कोणाला ही भीती नाही की हनुमंताचं नाव घेतल्यानंतर तुमच्यावर देशद्रोह दाखल होईल, कारण उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री नाही, एकनाथ शिंदेजी हे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या राज्याचे, या विचारधारांवर चालणारा हा राज्य आहे आणि इथे आता कोणालाही भीती नाही। आता तरी उद्धव ठाकरेजींनी आपले घरात हनुमान चालीसाचा पठण करावी, कारण अति करणारे आमच्या विदर्भात एक मन आहे, अति करणारे तिची माती होतेच आणि त्याप्रमाणे उद्धव ठाकरेजींची माती झाली। आता तरी रामाचं नाव आणि हनुमंताचं नावचं जपन आपण घरात बसून करावे आणि पठण हनुमान चालीसाचं करावे, कारण आम्ही केल्यामुळे 14 दिवस जेलात, देशद्रोह आणि हा सगळे गुन्हा, एक महिलाला हनुमंताचं नाव घेतल्यानंतर देशद्रोह दाखल करून 14 दिवस तुरुंगात तुम्ही टाकलं। तर मला असं वाटते अति करणारे लोकांचे 40 आमदार गेले, अति करणारे जे उद्धव ठाकरेजी त्यांचा पक्ष गेला, अति करणारे त्यांचे 56 वर्षाचे वडिलांची मेहनतीवर पाणी फिरवलं आणि पक्ष गेला आणि शेवट रामाला आणि हनुमंताला विरोध करणारे धनुष्यबाण सुद्धा त्यांच्या हातून गेलं। तर मला वाटते आता तरी देवाचे नमन करा आणि हनुमान चालीसाचं पठण करा, कारण यावेळी पूर्ण राज्यामध्ये जोरात हनुमान जयंती आणि राम चं नाव पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण देशात गजरणार आहे। ते आवाज तिथपर्यंत पोहोचली पाहिजे। पवार ने दुग्ध उत्पादों के आयात को लेकर चेताया। राकांपा के मुख्य एवं पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने मक्खन और घी जैसे दुग्ध उत्पादों के आयात पे किसी भी सरकारी योजना का गुरु को विरोध किया और कहा कि इससे डेयरी क्षेत्र का पुनरुद्धार बाधित होगा। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम के 1 रुपया लिखे एक पत्र में पवार ने मक्खन, घी जैसे डेयरी उत्पादनों के आयात के लिए सरकार को इरादेबाधित रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और उल्लेखन किया हुआ है। पवार ने कहा है कि इस संबंध में केंद्र सरकार का कोई भी फैसला पूरी तरह से स्वीकार होगा और क्योंकि इन उत्पादों के आयात में घरेलू दुग्ध उत्पादनों के भी आय पर सीधा असर पड़ेगा। पवार ने कहा कि डेयरी किसान कोविड-19 संकट के हाल में ही उभरे हैं और उसमें तरह के निर्णय के उसकी दिक्कतें बढ़ जाएगी। और पवार ने पत्र में कहा है कि कृपया मेरी चिंता पर ध्यान दिया जाए और अगर गौर किया जाता है तो मुझे खुशी होगी और यह केंद्र मंत्रालय दुग्ध उत्पादनों के आयात संबंधित कोई भी फैसला नहीं ले। गौरतलब है कि पशुपालन एवं डेयरी सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि वह घरेलू मांग में 8-10% के विरुद्ध के एक मुकाबले में उत्तर वर्ष 2022-2023 में देश का दुग्ध उत्पादन स्थिर रहा है। ताई हाफ टिकट के चक्कर में पर्स में रखा सोना हो जाएगा साफ। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मंडल के बसों के महिलाओं के लिए टिकट की कीमत 50% से छूट देने की घोषणा की है और इस छूट में लाभ लेने के लिए वह एसटी बसों में यात्रा करने वाले
सभी महिलाओं को संख्या की काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन बस अड्डे पर महिलाओं की इसी भारी भीड़ का फायदा उठाकर समाजवादी तत्व के सक्रिय हो गए हैं और यात्रियों के पैसे, मोबाइल फोन, महिलाओं के पर्स से जेवरात चोरी करने वह घटनाएं सामने आ रही है। और पिछले 3 माह में पुलिस ने गणेशपेट बस अड्डे पर चोरी की 3 घटनाएं दर्ज की है। मार्च में ही नहीं कोई घटना, मार्च माह के गणेशपेट बस अड्डे पर किसी भी यात्री के मोबाइल फोन ना जेवरात चोरी होने की घटना आई थी। और इस बातों का रखे ध्यान, चोरी की घटनाओं के बचने के लिए जहां तक हो सके महिलाओं के अकेले सफर करने को बचना चाहिए और सफर के दौरान महिलाओं के बहुत कम गहने पहनना चाहिए। अक्सर महिलाओं ने अपने गहने और पर्स घर पे रखना चाहिए और बस जो आवश्यक है वही पहनना चाहिए। इसीलिए अगर उन्हें किसी व्यक्ति पर शक होता है तो उसने मामले को बस कंडक्टर को बता देना चाहिए। और इसके अलावा गणेशपेट में पुलिस ने लोगों के अपील किया है कि इस बात का ध्यान रखें कि वह अनजान लोगों द्वारा दिया गया खाना और नशीला पेय कभी ना पिए। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक। कवरेज से रोकने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।